हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तनवीर अली जैदी है और मैं बयानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हम आपको हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और उसने बहुत सारी योजनाएं बनाई, लेकिन वो एक के बाद एक असफल हो गई। अब ये क्यों असफल हो गई वो मैं आज आपको समझाऊंगा। उसने कुछ इतिहासकार उसको सनकी कहते हैं, कुछ पागल कहते हैं, कुछ अपने वक्त से बहुत आगे कहते हैं, मगर असलियत में बात क्या थी वो मैं आज आपको समझाऊंगा। मोहम्मद बिन तुगलक की पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दोआब गंगा यमुना के आसपास का क्षेत्र, इन दोनों नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने, जैसा कि बरनी कहता है, कि 10 से 20 गुना करों में वृद्धि इस क्षेत्र में कर दी। अब ये क्यों की? मोहम्मद बिन तुगलक को ये मालूम था कि दोआब एक उपजाऊ क्षेत्र था और वहाँ के किसान ज़्यादा कर दे सकते थे, इसलिए अपने रिक्त राजकोष को भरने के लिए उसने दोआब में कर वृद्धि कर ली, किंतु ये असफल हो गई। क्यों? क्योंकि जिस साल उसने कर वृद्धि की उसी साल दोआब में अकाल पड़ गया और उसको अपनी कर वृद्धि वापस लेनी पड़ी, इसलिए इसकी पहली योजना असफल हो गई। उसकी दूसरी योजना थी कृषि विभाग की स्थापना करना, जिसे दीवाने को ही कहते थे। उसने एक विभाग बनाया जिसका काम था कृषि भूमि का विस्तार किस प्रकार से किया जा सके। अब उसने इस कृषि भूमि के विस्तार के लिए एक 60 वर्ग मील का टुकड़ा चुना और मोहम्मद बिन तुगलक ने 100 शिकदार नियुक्त किए ताकि वो कृषि भूमि का विस्तार कर सके। मगर ये दूसरी योजना भी उसकी असफल हो गई, क्योंकि जो उसने 60 वर्ग मील का टुकड़ा चुना वो बंजर निकल गया। दूसरे जो शिकदार थे उनमें भ्रष्टाचार था, इसलिए ये भी योजना उसकी असफल हो गई। उसकी तीसरी योजना थी राजधानी परिवर्तन। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी, जो दिल्ली से लगभग 700 मील दूर थी, जहाँ पर जाने में ही 40 दिन लगते थे। अब ये अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है कि उन्होंने, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया। इसमें सबसे पहले बरनी का मानना है कि क्योंकि दौलताबाद या देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कदम उठाया। एल श्रीवास्तव कहते हैं कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए उसने अपनी राजधानी देवगिरी को बना लिया। इब्ने बतूता एक नई बात कहते हैं, मगर जिनको इतिहासकार नहीं मानते। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के लोगों को दंडित करना चाहता था। दिल्ली के नागरिक उसे असम्मानजनक पत्र लिखते थे जिससे वो उनकी जनता को सबक सिखाना चाहता था। मेहंदी हुसैन का मानना है कि दक्षिण में मुस्लिम संस्कृति के प्रसार के लिए उसने अपने राजधानी परिवर्तन किया। मगर ये सब कारण जो हैं ये पार्टली ही सत्य हैं, आंशिक सत्य हैं, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। जहाँ तक एक का प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने, कि ये योजना भी असफल हो गई क्योंकि उत्तरी राज्यों में अराजकता फैल गई। जब वो दक्षिण भारत गया तो उसको मजबूरन होकर के वापस दिल्ली को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। उसकी चौथी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन वो था जिसमें उसने सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और कांसे के सिक्के चलाने शुरू किए और उनको मूल्य की दृष्टि से सोने और चांदी के माना। अब नेल्सन राइट और गॉर्डन ब्राउन तो ये कहते हैं कि उस समय चांदी की कमी थी, इसलिए उसने ये सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। लेकिन ये भी इसकी योजना असफल हो गई क्योंकि घर घर में फिर सिक्के ढलने लग गए। कोई इसने ऐसी मशीनरी नहीं बनाई, कोई ऐसे लोग नियुक्त नहीं किए जो सरकारी टकसाल पर नियंत्रण लगा सकें। उसकी ये चौथी योजना भी असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की चौथी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इस योजना में उसने ये किया कि उसने सोने और चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे और कांसे के सिक्के चलाए और उनको मूल्य की दृष्टि से सोने और चांदी का ही माना गया। अब वो अपने वक्त से बहुत आगे था,
सांकेतिक जो टोकन करेंसी है ये योजना जनता समझ नहीं सकी और उन्होंने सिक्के घरों में ढालने शुरू कर दिए, क्योंकि इसने कोई ऐसी प्रभावशाली कदम इसको रोकने के लिए नहीं उठाए, इसलिए ये योजना भी असफल हो गई। उसकी 5वीं योजना थी खुरासान विजय की योजना। खुरासान के कुछ असंतुष्ट अमीरों ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रेरित किया कि वो वहाँ पर आक्रमण करें। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बहुत लंबी चौड़ी फ़ौज बनाई और उसे एडवांस पेमेंट किया, अग्रिम धन दे करके उसने सेना बना ली और वो आक्रमण करना भी चाहता था, मगर वहाँ पर खुरासान में राजनीतिक हालात बदल गए। जब वो राजनीतिक हालात बदल गए तो इसको ये योजना भी वापस लेनी पड़ी और इसकी सेना में इसको बहुत सारा धन का खर्च करना पड़ा। इसकी 6ठी योजना थी कराजल पर आक्रमण। कराजल कुमायूं को कहते हैं, जो आजकल हिमालय की तराई में स्थित है। यहाँ पर इसने एक सेना ली, खुसरो मलिक के अंडर में सेना का नेतृत्व दिया और खुसरो मलिक से को वहाँ पर भेजा, क्योंकि चीन को वहाँ कुछ अतिक्रमण करना था। उसने अतिक्रमण किया। मोहम्मद बिन तुगलक की 6ठी योजना थी कराजल पर आक्रमण। कराजल हिमालय की तराई में स्थित एक क्षेत्र था जिसको आजकल कुमायूं कहते हैं। उसने एक खुसरो मलिक के अंडर में एक सेना वहाँ भेजी। वो इसलिए भेजी क्योंकि चीन ने वहाँ पे कुछ अतिक्रमण किया था और वो मोहम्मद बिन तुगलक को डर था कि वो दिल्ली सल्तनत पर हमला नहीं कर दे, इसलिए उसने सेना रवाना की। किंतु कुमायूं जैसे इलाके में उसकी सेना वर्षा से, तूफ़ान से नष्ट हो गई और कहते हैं कि सिर्फ 10 ही सैनिक बच पाए। अब हम ये देखेंगे कि इसने जो एक एक योजना बनाई, एक एक करके वो असफल होती चली गई। सिर्फ कराजल पर जो लास्ट उसकी योजना है, थोड़ी बहुत सफलता मिली और वहाँ का पर्वतीय जो राजा था वो कुछ कर देने के लिए राज़ी हो गया। थैंक यू।